नमस्कार दोस्तों। विश्व भर में जितनी भी टेक्नोलॉजी का आगाज हो रहा है, जिस तरह से बढ़ती जा रही है मेडिसिन के अंदर, वैक्सीन को लेकर कोई भी चीज जितनी तेजी से बढ़ा है, उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा हमें यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, काफी हैवी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से 1995 में जब WTO का गठन किया गया था, बनाया गया था, उस समय एक एग्रीमेंट आया था जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक तरह से सिक्योरिटी देता है ये कंपनीज को, मतलब वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करती है और एक नया प्रोडक्ट लेकर आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 की बात करें, इसके लिए वैक्सीन बनाया जा रहा है, तो जो कंपनीज है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो वैक्सीन वो लेकर आई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना ज्यादा खर्च करने के बाद वो उनके लिए सिक्योर होगा, मतलब कि वही उसको बेच पाएंगी और उससे थोड़ा कमा पाएंगी, मतलब कि जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसको तो निकालेंगी ही, प्लस यहां पर प्रॉफिट भी कमाएंगी। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है ह्यूमैनिटी का। पूरे विश्व भर में यहां पर कोशिश की जा रही है कि सभी देशों में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन है वो लगाया जा सके, ताकि हम इस महामारी से निकल पाए। इसके लिए भारत हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कई सारे जो डेवलपिंग देश हैं वो चाहते हैं कि WTO के अंदर ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में कई सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसका वेवर मिल जाए, मतलब कुछ समय के लिए टेम्पररी यहां पर कुछ वेवर मिल जाए, ताकि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जो डायग्नोस्टिक का प्रोसेस है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, यहां पर उसका विस्तार जल्दी हो सके। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यूएस और बाकी के जो देश हैं, क्या भारत और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे इसमें? क्योंकि रिसेंटली अभी खबर आई है कि यूएस के अंदर जो लॉ मेकर्स होते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर संसद में जो लॉ मेकर्स होते हैं, वैसे ही वहां पर उन्होंने जो बाइडेन को बोला है कि भारत और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना चाहिए WTO के अंदर। तो ये पूरा मामला क्या है और अच्छे से हम डिटेल से जानेंगे, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप हमारे स्टडी IQ के UPSC कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरी सब्जेक्ट्स की जानकारी, हर चीज एक जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या हुआ है। तो मैं यहां पर आपको बता रहा था कि यूएस के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं, वहां पर जो सेनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यहां पर तय किया है कि वो जो बाइडेन को बोलेंगे कि WTO के अंदर अमेरिका, एटलीस्ट भारत और बाकी के जो डेवलपिंग देश हैं जो चाहते हैं यहां पर उसको सपोर्ट मिल सके। अब इसका मेन कारण यह है ताकि जो प्रोडक्शन है, कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जैसे लाइफ जो वेंटिलेटर्स वगैरह हमने देखा कितना ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, मतलब कोविड-19 के लिए जो टेस्टिंग वगैरह की प्रक्रिया है, तो ये सारी चीजें जल्दी से पूरे विश्व में अच्छे रफ्तार से बढ़ सकें। इसके लिए डेवलपिंग देश, यहां पर जो पुअर कंट्रीज हैं जिनके पास रिसर्च डेवलपमेंट इन सब की सुविधा नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे जो डेवलप देश हैं वहीं पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग रहा है। ये तो भारत है जो बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों को, 70 से ज्यादा देशों को हमने 5 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। तो एक बड़ी चीज भारत यहां पर कर रहा है। तो भारत एटलीस्ट चाहता है कि यहां पर सभी को वैक्सीन वगैरह लगे, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि जो ट्रिप्स के रूल्स हैं उसको यहां पर वेव कर दिया जाए कुछ समय के लिए। तो यहां पर यूएस के लॉ मेकर चाहते हैं कि जो बाइडेन है, जो यूएस है, वो सपोर्ट करें हमें। और ये सारी चीजें कब आई थी मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो 2 मार्च को यहां पर भारत ने अर्ज किया था सभी WTO के मेंबर्स को कि आप जो है वो इस वेवर के प्रपोजल को सीरियसली लीजिए और यहां पर एक बार के लिए कुछ टेम्पररी यहां पर वेवर दे दीजिए, ताकि ये सारी चीजें हो सके। क्योंकि एक सबसे बड़ा दिक्कत था, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपोज कर रही थी इसको। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी किसी प्रकार का वेवर मिल सके। इसके लिए बताया जा रहा है कि अभी 60 से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहां पर लिखने वाले हैं जो बाइडेन को कि वेवर मिल जाए। तो चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले ट्रिप्स एग्रीमेंट होता क्या है। यहां पर ये ट्रिप्स एग्रीमेंट आप समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, जब WTO आया था आपका 1995 1 जनवरी, राइट, तो यहां पर 3 मेन एग्रीमेंट इसके अंदर है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपने GATT सुना होगा, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये आपका ट्रेड से रिलेटेड है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो गुड्स होते हैं उससे रिलेटेड है। एक है आपका जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, मतलब जो IT वगैरह हो गया, इससे सर्विसेज से रिलेटेड है WTO के अंदर। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रिप्स।
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल से आप समझिए, हमारे देश के अंदर कोई भी कंपनी है, जैसे सिप्ला आप ले लो, कोई भी जो हो गया जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, तो यहां पर उसने कुछ फॉर्मूला वगैरह के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कई सालों के बाद, 5 साल 10 साल के बाद एक आविष्कार कर दिया कि कैंसर के लिए ये ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कैंसर को ठीक करने के लिए वो एक्सपेक्ट करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सपेक्ट करेगी कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो आगे चलकर मुझे उसका रिटर्न मिले। अब वही सेम चीज उसको कोई दूसरी कंट्री, दूसरी कंपनी जो है उसको सेम बना लेगी अगर, तो उसका फायदा क्या मिलेगा, उसको बेनिफिट क्या मिला? अल्टीमेटली किया तो आविष्कार उसने ही नहीं था, उसका डेवलपमेंट उसी ने किया था। तो यहां पर ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो एक तरह का प्रोटेक्शन देता है उस कंपनी को कि अगर आप इस तरह की कोई अनोखी नई चीज लेकर आओगे तो यहां पर आप सिक्योर हो जाओगे 20 साल के लिए, एटलीस्ट बताया जाता है कुछ इसके अंदर कि यहां पर आपका सिक्योर हो जाता है कि आप ही उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरी कंपनी प्रोडक्शन करना चाहती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और कुछ पेमेंट करना होगा, तभी कोई दूसरी कंपनी ऐसा कर पाएगी। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर तहत क्या हुआ कि जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उनको एग्री करना पड़ेगा, उनको सिक्योर करना पड़ेगा कि अमेरिका में कोई चीज आविष्कार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि भारत की कोई कंपनी जो है उसका मिसयूज करके भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन कर पाएगी। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये आने लगी कि सपोज मैं कहता हूं जैसे कोविड का पैंडेमिक है या फिर कभी भी कुछ भी और हो गया, यहां पर अगर कोई दिक्कत आता है तो उस केस में क्या हमें प्रॉफिट की तरफ देखना है, इकोनॉमी की तरफ देखना है या फिर जान बचानी है? तो उस केस में एक एक्सेप्शन रख दिया क्या कि सपोज कुछ अचानक से कोई दिक्कत आ जाती है, सपोज कोई कंपनी है, सप्लाई है, मान लो कोई मेडिसिन की कंपनी है, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही है, तो यहां पर हमारे देश की कंपनी जो है, सरकार जो है किसी और को इजाजत दे सकती है कि आप भी प्रोडक्शन करो इसका। तो यहां पर ये आया था, इसको हम कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसको कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसका नाम कहा जाता है, CL कहा जाता है। बेसिकली यहां पर इमरजेंसी के तौर पर जो डेवलपिंग जो देश हैं, जैसे भारत हो गया, जैसे हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, राइट, ये क्यों बनाया जाता है? ताकि सस्ते में मिल सके, क्योंकि अगर हम दूसरे कंपनी से परमिशन लेंगे तो उसको पेमेंट करनी होगी हर एक चीज के लिए, तो जो कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कॉस्ट कम रहे, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन उसका जल्दी हो सके, इसके लिए यहां पर दोहा डिक्लेरेशन आया था आपका, जिसके तहत ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग की सुविधा है वो यहां पर जो है लाई गई थी कि कोई देश अगर लगता है कि इमरजेंसी पर्पस के लिए चाहिए, पैंडेमिक से बचना है, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम ऐसा थोड़ी कि दूसरे कंपनी से परमिशन लेने जाएंगे कि नहीं आप परमिशन दो तभी हम यहां पर करेंगे, उस केस में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब करंट में कॉन्टेक्स्ट अब आपको समझ में, वो लिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड-19 का समय चल रहा है, वैक्सीन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ज्यादातर ये डेवलप देशों के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाया गया है। इवन भारत ने खुद में भी बनाया है, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर तो हम खुद ही कह रहे हैं कि आप जो है वेवर दे दो, यहां पर कोई दूसरी कंपनी जो है, सपोज साउथ अफ्रीका के अंदर कोई कंपनी है, वो भारत की कोई वैक्सीन खुद मैन्युफैक्चर करना चाहती है, अगर सपोज यूरोप की कोई कंपनी ने बनाया है, उसको किसी अफ्रीका के किसी देश में यहां पर बनाना है, तो उसको इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी के लिए रूल क्या है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जा सकता है, कई सारे स्ट्रिक्ट कानून लगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर बार बार अपील की जा रही है कि ये सारे जो सैंक्शंस और इस तरह की चीजें हैं उसको वेव कर दिया जाए अभी के लिए, और यहां पर सभी को फ्री छूट दे दी जाए कि वो इस तरह के कदम उठा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत ऐसा क्यों चाहता है? भारत यही चाहता है क्योंकि भारत, आप देखोगे, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, जितनी भी मेडिसिन है, आधे से ज्यादा मेडिसिन, जो आप वैक्सीन की बात करो, आधे से ज्यादा वैक्सीन हमारे देश में ही प्रोडक्शन होता है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि यहां पर इसका छूट मिले ताकि जो वैक्सीन का कॉस्ट है वो और सस्ता हो सके, हम और ज्यादा देशों को यहां पर जो है उसका जो है सप्लाई कर सकें। तो इसलिए भारत चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो रिच कंट्रीज हैं, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप के देश हैं, वो इससे एग्री नहीं करते हैं, स्पेशली यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया। वो लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाया है, उनको इंसेंटिव नहीं रहेगा, उनको लॉस हो जाएगा एक तरह से। देखिए, उनका भी एक तरह से बात सही है कहना, क्योंकि उन्होंने पूरा, अगर वो नहीं होता तो वैक्सीन आता ही कहां से। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आज के डेट में अभी के लिए ऐसा छूट दे देना चाहिए, भले ही उन कंपनीज, उसमें हो सकता है कि जो डेवलप्ड देश की सरकारें हैं वो उस कंपनीज को एक तरह से कुछ इंसेंटिव दे दे, कुछ यहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड करते, राइट। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि अगर हम ये मान के चलें कि सिर्फ यूरोप के कंट्रीज, भारत हो गया, यूएस के अंदर लोग वैक्सीन लगा देंगे तो क्या ये पैंडेमिक चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, क्योंकि आपको समझना है जो वैक्सीन लगाने के बाद भी अभी इसमें जो आपका एंटीबॉडीज हैं कब तक रहते हैं? 6 महीना तक, 1 साल तक। अगर अफ्रीका से कोई पर्सन आ गया, लेटिन अमेरिका से कोई आ गया और उसके पास कोरोना वायरस है तो वो फिर से फैला सकता है। तो अभी का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर एक बार के लिए वेवर दे देना चाहिए।
चाहिए। वही सेम चीज भारत कह रहा है, साउथ अफ्रीका कह रहा है, सभी देश कह रहे हैं, और यहां पर यूएस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यूएस एक बार सपोर्ट कर देगा तो एक तरह से पूरे विश्व के अंदर सहमति बन जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो लेट्स सी कि यूएस करता है कि नहीं। एक बहुत बड़ा टेस्ट है, जल्द ही डब्ल्यूटीओ के अंदर ये मामला आने वाला है और यूएस और बाकी के डेवलप्ड कंट्री सभी लोग वोट करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई होप कि इस टॉपिक के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मामला डब्ल्यूटीओ के अंदर चल क्या रहा है। जाने से पहले यहां पर डब्ल्यूटीओ को लेकर ही मैंने एक क्वेश्चन बनाया, आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।